तो गाइस अगले महीने दी मैडम वेब मूवी आने वाली है। तो मूवी आने से पहले थोड़ा सा इस कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर मैडम वेब कौन है और इसका स्पाइडरमैन के साथ क्या रिलेशन है, और इसी के साथ कि इस मूवी में हमें कौन से स्पाइडरमैन का रेफरेंस देखने को मिल सकता है। मतलब ये है कि आखिर इस मूवी में हमें कौन से स्पाइडरमैन की बैक स्टोरी दिखाई गई है। तो सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो पे बने रहना। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं मैडम वेब की। आखिर मैडम वेब कौन है? मैडम वेब का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक इशू 210 में। ओरिजिनली तो मैडम वेब एक बूढ़ी औरत है जिसको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम की बीमारी है, जिसके चलते वो अपने हस्बैंड के बनाए एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की वजह से जिंदा है, जो कि एक जाल जैसा दिखता है। मैडम वेब की पावर्स है टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, फ्यूचर विजन, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकती है। यानी मैडम वेब किसी को आत्मा की तरह भी दिख सकती है। कॉमिक्स में जो मैडम वेब है वो दरअसल एक बूढ़ी औरत है, और जो हमें मूवी में मैडम वेब दिखने वाली है वो एक यंग वुमेन है, जो कि मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि डकोटा जॉनसन कैसेंड्रा वेब का कैरेक्टर नहीं करेंगी, वो करेंगी जूलिया कारपेंटर का कैरेक्टर। क्योंकि देखो कॉमिक्स में ऐसा हुआ था कि जब मैडम वेब मरने वाली थी यानी कैसेंड्रा वेब, तब उसने अपनी सारी पावर्स मरने से पहले जूलिया कारपेंटर को दे दी थी, और तब जाके जूलिया कारपेंटर सेकंड मैडम वेब बनती है। लेकिन यहाँ पे हमें जो कैसेंड्रा वेब देखने को मिली है यानी मैडम वेब, वो एक यंग वुमन है। तो ट्रेलर के हिसाब से कैसेंड्रा वेब को अपनी पावर्स एक एक्सीडेंट के चलते मिलती है। लेकिन अभी सवाल ये है कि बाकी अपनी जो 3 स्पाइडर वुमेन्स है उनको उनकी स्पाइडर पावर्स कैसे मिलेगी। अब देखो मूवी के क्लाइमेक्स में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अब डकोटा जॉनसन जो है आखिर में मरते मरते अपनी पावर्स इन तीनों को दे दे। ये तो आप मूवी में ही देखेंगे कि इन तीनों को इनकी पावर्स आखिर कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कैसेंड्रा वेब है वो इन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इज़िकिल नाम का एक बंदा है जो उनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ा है, और अब एक मैडम वेब ही है जो इज़िकिल से इन तीनों को बचा सकती है। तो आगे बात करते हैं कि इस मूवी में हमें कौन सा स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है, यानी हमें इस मूवी में किस स्पाइडरमैन का रेफरेंस देखने को मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि मैडम वेब ये मूवी आखिर कौन सी टाइमलाइन पे सेट है। आपको बता दूं कि मैडम वेब 2003 से 2005 की टाइमलाइन में सेट है, यानी अभी से 20 साल पहले की स्टोरी इसमें कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले स्पाइडरमैन की बात करते हैं, यानी पीटर 1 टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन। अब जिस तरह से मैडम वेब की टाइमलाइन है 2003 से 2005 तक की, उस हिसाब से अपने टोबी के स्पाइडरमैन का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसी दौरान उसे अपनी स्पाइडर पावर्स मिली थी। इसके बाद है अपने पीटर 2 यानी अपने एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। तो आपको बता दूं कि जो मैडम वेब मूवी है ये पहले 90s के दौर पे सेट रहने वाली थी, लेकिन बाद में इस मूवी के रिशूट के चलते इसकी टाइमलाइन को आगे बढ़ा के 2003 कर दिया गया। पहले इसमें अपने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का रेफरेंस ही होने वाला था, लेकिन फिर रिशूट के चलते इसमें अपने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को हटा दिया गया। अब मूवी की टाइमलाइन के चलते इस मूवी में हमें एंड्रू का स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारे पास आखिर में बचता है अपना पीटर 3 यानी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। तो मैडम वेब में जो हमें स्पाइडरमैन का रेफरेंस देखने को मिलेगा वो अपने टॉम हॉलैंड का होगा। देखो एक इसका रीजन ये भी है कि जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है इसी की ही अंकल बेन अभी तक हमें देखने को नहीं मिले हैं, और वैसे भी हमें मैडम वेब में यंग अंकल बेन और मैरी पार्कर देखने को मिलने वाले हैं। मैरी पार्कर जो कि पीटर की माँ है, और यही कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इसमें हमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन दिखने वाला है। मतलब कि इस मूवी में हमें उसकी बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि इसमें हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बारे में और भी कुछ पता चल सके। तो अब आखिर में बात करते हैं इस मूवी के विलन इज़िकिल के बारे में, जो इस मूवी का मेन विलन है, और इज़िकिल इन चारों के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि ये नहीं चाहता कि इनको इनकी स्पाइडर पावर्स मिले। तो जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा था कि कैसेंड्रा बताती है कि इज़िकिल को मैंने देखा है अपनी मॉम के साथ, जो कि इज़िकिल और कैसेंड्रा की मॉम साथ में स्पाइडर्स के ऊपर रिसर्च किया करते थे, और उसी दौरान कैसेंड्रा की मॉम की डेथ भी हो जाती है। तो अब देखो ऐसा हो सकता है कि इज़िकिल सही में टाइम में पीछे से आया हो इनको रोकने के लिए, ताकि इनको इनकी स्पाइडर पावर्स ना मिल पाए। और देखो इज़िकिल के पास भी बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसी ही पावर्स है, और इज़िकिल का स्पाइडरमैन के साथ एक बहुत ही खास कनेक्शन भी है। इज़िकिल की पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, और ये स्पाइडरमैन की तरह दीवारों में भी चिपक सकता है। हाँ, अगर इसके पास एक चीज नहीं है तो वो है स्पाइडर घंटी। इज़िकिल एकदम आने वाले खतरों को नहीं भाप पाता। हाँ, आप स्पाइडरमैन और इज़िकिल को एक फ्रेंड मान सकते हो। कॉमिक की एक स्टोरी लाइन में इज़िकिल ने स्पाइडरमैन को एक मरलून नाम के बंदे से बचाया था, जो कि स्पाइडरमैन को जान से मारने वाला था, लेकिन स्पाइडरमैन को बचाने के चक्कर में इज़िकिल खुद ही मारा जाता है। तो अब देखना यह है कि अपने स्पाइडर गर्ल्स इज़िकिल को कैसे रोकते हैं। अब इज़िकिल को इन तीनों को मारने का आखिर असल रीजन क्या है वो तो मूवी में पता चलेगा। तो ये थी मेरी वीडियो मैडम वेब के ऊपर। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।